दोस्तों नमस्ते। ठाकरे की राह पर चले पवार, यह आपको जरा सुनकर अचरज होगा। ऐसा लग सकता है आपको कि शायद मैं एनसीपी और शिवसेना के विलय के बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि एनसीपी में शिवसेना या शिवसेना में एनसीपी का विलय होगा। मेरा दावा बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन शिवसेना तो लगभग अब खत्म होने की कगार पर चल रही है और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो एनसीपी के नेता शरद पवार है। शरद पवार के ऊपर भरोसा नहीं करना, यही शिक्षा बाल ठाकरे ने दी थी, लेकिन अपने ही पिता का कहना उद्धव ने नहीं माना और वो अब लगभग खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। क्योंकि सारे मुद्दों को छोड़ संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन बना लेना, हिंदुत्व के मुद्दे के साथ छेड़खानी करना, ये सारी बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। चलो ये बात पर तो हमें चर्चा नहीं करनी है। चर्चा इस बात की है कि बाला साहब ठाकरे के राह पर शरद पवार चल रहे हैं। अब ये राह कौन सी है? आपको लग सकता है कि बाला साहब की राह हिंदुत्व वाली थी। क्या उसी मार्ग पर जा रहे हैं शरद पवार? क्या बाला साहब की राह मराठी आदमी के लिए थी? क्या उसी मार्ग पर जा रहे हैं शरद पवार? ये भी नहीं हो रहा है दोस्तों। बाला साहब को जीवन के आखिरी वक्त में जो सहना पड़ा है, वही पीड़ा शायद शरद पवार के लिए भी हो सकती है। अब यह पीड़ा बाला साहब ने अपने ही निर्णयों के कारण सही थी, वैसा ही हो सकता है ठीक शरद पवार के साथ। उन्हीं के निर्णय उनके लिए बाला साहब जैसी पीड़ा देने वाले हो सकते हैं। अब बाला साहब के साथ क्या हुआ था? बाला साहब ठाकरे ये चाहते थे कि शिवसेना का अगला चीफ उद्धव ठाकरे ही बने, न कि राज ठाकरे। अगर शिवसेना का नेतृत्व किसी के हाथ में देना है तो उद्धव के हाथ में देना है। बाला साहब ये जानते थे कि उद्धव से बेहतर राज है। बाला साहब ये जानते थे, लेकिन जानना और लगना ये वाली बात अलग थी। बाला साहब को पिता के हैसियत से लगता था कि उद्धव के हाथ में पार्टी की कमान जाए, लेकिन बाला साहब ये जानते थे कि शायद राज ही पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन बाला साहब के अंदर के पिता ने उनके अंदर के नेता पर मात दे दी। नेता पीछे चला गया, पिता आगे आया और बाला साहब ने पार्टी का प्रमुख बनाने का निर्णय उद्धव ठाकरे के पक्ष में दे दिया। अब तो यह बड़ी जंग होने वाली थी। उसके बाद राज ठाकरे ने यह फैसला कर लिया था कि शिवसेना में अपनी अब कुछ नहीं बची है, बस दाना पानी खत्म हो गया है शिवसेना के अंदर का। तो उन्होंने वहां से दूर होकर खुद की पार्टी बना ली। अब एक भतीजा तो उनसे दूर चला गया था, अपने ही भाई का बेटा बाला साहब से दूर चला गया। उसने अलग पार्टी बना ली और अपने अलग राह पर वो चल दिया। पुत्र का मोह बाला साहब के लिए पार्टी के विभाजन का कारण बन गया। बस इतना ही नहीं दोस्तों, शिवसेना से कई लोग पृथक हो गए। एक बात का फर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगला हिस्सा बताकर। वही चीज हो रही है जो बाला साहब के साथ हुई थी और वही चीज हो रही है शरद पवार के साथ। शरद पवार भी पुत्र नहीं है, पुत्री है। पुत्री के प्रेम में लगभग बाला साहब ठाकरे जैसे ही हो गए। उनको भी यही लग रहा है, शरद पवार को भी, कि एनसीपी की पूरी कमान अब सुप्रिया सुळे के हाथ में जाए। वैसे तो जब पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ थी तभी उनको लगता था कि पार्टी सौंपी जाए सुप्रिया सुळे को, लेकिन ये हो नहीं पाया। जल्द ही सरकार गिर गई और ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रयोग शरद पवार नहीं कर पाए। लेकिन आज भी पार्टी के ऊपर शरद पवार चाहते हैं कि सुप्रिया का ही दबदबा चले। अब सुप्रिया नहीं चाहिए, ऐसा सोचने वाले बहुत है। खासकर जैसे बाला साहब को लगता था कि उद्धव हो जाए और
उद्धव को नहीं करना है, इसलिए उनके भाई का बेटा ही सामने आया था। अब शायद यहां भी भाई का बेटा ही सामने आ जाएगा। अपनी बेटी को शरद पवार तो प्रमुख बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद अजित पवार सामने आ सकते हैं। और जैसे राज बाहर गए, वैसे यहां भी एक भाई का बेटा ही नया पार्टी बनाने का विचार रख सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शरद पवार जा रहे हैं ठाकरे के मार्ग पर। यहां एक बड़ा फर्क है जो मैं आपको बता रहा था कि बाद में बताऊंगा। यहां एक फर्क है। फर्क यह है कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के इस निर्णय के बाद शिवसेना बहुत देर बाद टूटी। मतलब पहले ये बाहर गए, राज ठाकरे बाहर गए, नारायण राणे भी बाहर गए। उससे पहले जब बाला साहब थे तो कई लोग बाहर निकल चुके थे, नारायण राणे जैसे, राज ठाकरे और कई लोग बाहर निकल गए थे। लेकिन उसके बाद शिवसेना टूटने के लिए 10 साल लगे दोस्तों, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं को अपने साथ रिश्ते से जोड़ लिया था। इसलिए वो रिश्ते की कड़ी को कमजोर होने के लिए 10 साल से भी अधिक समय लगा। लेकिन यहां पर तो रिश्ते में ही गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि शरद पवार के पास आए लोग शरद पवार ने जमा किए हुए नहीं हैं। शरद पवार एक नेता, एक पार्टी, एक चिन्ह के हैसियत से हमें मिले और अपनी राजनीति अपने अपने क्षेत्र में चलती रहे, इसीलिए कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। इनकी पार्टी को टूटने में कोई समय नहीं लगेगा। एक तो तोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, दूसरा स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए एकत्र आए हैं लोग। इनको टूटने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा। बाला साहब के भाई के बेटे को कुछ समय तो लगा था, लेकिन यहां शरद पवार के भाई के बेटे के लिए बहुत सारा समय नहीं लगेगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में शायद एनसीपी उसी कगार पर खड़ी है जहां पे शिवसेना आज टूटकर बिखर गई है। इसीलिए मैं कहता हूं बाला साहब की राह पर चल रहे हैं शरद पवार।